योग और प्राणायाम इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए आज के आधुनिक ज़माने में योग एक वरदान है। योग आदमी को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों स्वस्थ बनाता है। योग ऐसी विधा है जो कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को बगैर किसी सपोर्ट के सिर्फ प्रकृति के आधार पर हम अपने आप को 100 साल जिंदा रह सकते हैं। थोड़ा सा खान पान और व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है। प्रकृति हमारे लिए वो वरदान है जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए होना चाहिए। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, योग, आसन और प्राणायाम, ध्यान भी उसमें समाहित किया जाता है। ध्यान से हम अपने मन के विकारों को दूर करते हैं। इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे सामने बैठी गरिमा सोनी जो कि प्राणायाम से शुरुआत करेंगी। सर्वप्रथम ओम का गुंजन करते हैं जिससे हमारे शरीर में ओमकार गुंजायमान हो जाए और ओम के आकृति को ध्यान में रखते हुए हम ओम का उच्चारण करते हैं। 3 बार हम आवाहन करते हैं कि हमें ओम कृत हो जाए। ओम करते हुए हम अपने आप को ओम के माध्यम से एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। ओम अंगूठे और पहली उंगली को हम एक साथ रोकते हैं, एक साथ छुआते हैं। वो ज्ञान मुद्रा हुई। सीधा बैठते हैं। स्पाइनल कार्ड एकदम सीधा रहेगा। रीढ़ की हड्डियां एकदम सीधी रहती है। तत्पश्चात दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ते हैं, खूब तेजी से, ताकि गर्माहट आ जाए। तेजी से रगड़ करके फिर आंखों की सिकाई करते हैं, पूरे चेहरे की सिकाई करते हैं। फिर हाथों में देखते हुए आंखों को खोलते हैं। अगला प्राणायाम इसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में सीधा सा सरल सा है कि हम सांसों को खूब तेजी से भरते हैं और निकालते हैं। खूब तेजी से भरते हैं और निकालते हैं। एक सीधा सा सरल सा प्राणायाम है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे सीने को बल देता है, फेफड़े में मजबूती आती है। हमेशा ध्यान रखें, कम से कम 5 से 10 मिनट करने का प्रयास करते हैं। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। हम दोनों नाकों से एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं, एक एक नासिका से पहले शुरू करते हैं ताकि हमारा सिस्टम दोनों नासिका के छिद्र खोल जाए। पहले दाहिने से शुरू करेंगे। पूरा पेट को पूरी तरह से सांस बाहर करेंगे। दूसरी नासिका से एकदम सीधा स्ट्रेट बैठेंगे। दोनों नासिका के बाद एक साथ दोनों नासिका से
फिर दोनों हथेलियों पर रगड़ के सिकाई करेंगे। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे से कान को बंद करेंगे और दो उंगलियां आंख पे और ऊपर भंवरे से जैसा गुंजन करेंगे। पूरा मस्तिष्क वाइब्रेट होगा। अब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव भ्रामरी प्राणायाम से या मानसिक कोई भी समस्या हो, भ्रामरी प्राणायाम करने से आराम मिलता है। इसी क्रम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम जो कि सूर्य और चंद्र नाड़ी को मिलाकर बनता है। सूर्य हमारी गर्म प्रदेश है और चंद्र नाड़ी हमारी ठंडी प्रदेश है। इसी क्रम में हम अनुलोम विलोम दाहिने नासिका से सांसों को लेते हैं, बाएं नासिका से छोड़ते हैं और बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ते हैं। इस क्रम को कम से कम 10 से 15 मिनट करने का प्रयास करते हैं। ये प्राणायाम हमारे शरीर के तापमान को निर्धारित करता है, तापमान को बराबर करता है, संतुलन बनाता है। एक तरह से हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करता है। इस प्राणायाम से हमारे अंदर जो विकार हैं वो धीरे धीरे छट सा जाता है और हम अपने को आनंदित महसूस करते हैं। इस प्राणायाम से जो मानसिक तनाव या कहीं भी टूटते हुए क्रम में शरीर के अंदर टूटती हुई सांसों को बल मिलता है और पूरा पेट से लेकर पूरे बॉडी का सिस्टम जहां विकार उत्पन्न होने वाले होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये प्राणायाम एक तरह से बहुत ही लाभकारी है। हमारे पतंजलि ने जो क्रम बनाया है योग का, उस क्रम के हिसाब से अपने आप को आप रख सकते हैं। इसी क्रम में हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को सरल भाव से आगे रख लेंगे एक दूसरे पर और आंखें कोमलता से बंद हो जाएंगी। आंखें कोमलता से बंद हो जाएंगी। पूरा ध्यान हम आज्ञा चक्र पे ले आएंगे, मस्तिष्क पे, और उसी तरह से सांसों को भर करके ओम का पूरे शरीर में अब गुंजायमान करेंगे। ओम के शब्द को या गुंजन को, जो भंवरा जिस तरह से गुंजन करता है, उस पूरे ब्रह्मांड को याद करते हुए उस तरह से हम अपने आप को एकाग्र करेंगे और पूरे शरीर को कॉन्फिडेंस में ले आएंगे। अब हम गरिमा जी से चाहेंगे कि वो अपना
भी प्राणायाम करते समय ध्यान रखेंगे कि हमें सिर्फ आज्ञा चाकर अपने मस्तिष्क के दोनों भावों के बीच में ध्यान को लगाना है। इधर उधर कोई भी ध्यान नहीं, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और ठीक ठीक ध्यान को कहीं एक जगह पे एकाग्र कर लेंगे। जैसे निकलते हुए सूरज की किरणों को पानी पे पड़ते हुए, कितना सरल भाव है। समुद्र में उठती हुई लहरों को, सफेद शिवलिंग को, इस तरह से हम अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में दोनों हथेलियों को रगड़ने का एक अर्थ यह होता है कि हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो संचालित हो जाते हैं और भी तनाव को दूर करने के लिए जो साधन है वो हम आपको आगे के क्रम में बताएंगे। अभी आपका क्रम जो चल रहा है इम्यूनिटी सिस्टम, इस कोरोना काल में हम अपने को मजबूत कैसे रख सके, अपने को इस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा कर सके, उस विषय पर हमको विचार करनी है। उस विषय के माध्यम से हम प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को एकाग्र स्थिति में ले आएंगे। कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है हम में अपने आप। एक प्राणायाम हमारे पास ऐसा है, हम कहीं भी निगेटिविटी आपको नहीं मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से निगेटिव जो हमारे थॉट आ जाते हैं दिमाग में, वो चीजें अनुलोम विलोम से दूर हो जाती हैं। इसी के साथ हम चाहेंगे गरिमा सोनी जी से कि इसी क्रम में शवासन भी आता है। शवासन में हम लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुला हुआ, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुला हुआ, आंखें कोमलता से बंद, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को दोनों पाँव के बीच में ले आएंगे और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे। सौ के समान अपने को महसूस करेंगे। पूरा सिस्टम एकदम सौ के समान हो जाएगा। एकदम ढीला छोड़ेंगे। हम धरती पर अपना भार अनुभव करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम शवासन में पेट की नाभि के पास जो टक टक की आवाज आती है उसको सुनने का प्रयास करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे, एकदम ढीला। हमें सिर्फ हमारी नाभि की आवाज आ रही है और कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। नाभि की आवाज से फिर दाहिने पैर की उंगलियों से शुरू करके जंघामूल तक आते हैं। इसी क्रम में बाएं पैर से शुरू करके उंगलियों से जंघामूल तक, पेट के आंतरिक अंग, पूरा हमारा फेफड़ा, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पूरे चेहरे का आभामंडल एकदम ढीला और ढीला छोड़ते हैं, पूरे चेहरे का आभामंडल। इसी क्रम में हम फिर उसी जगह पे पहुंचते हैं। शरीर में हमारे कहीं भी तनाव हो, उस तनाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। पूरे शरीर को कहीं भी जरा सा भी तनाव आ रहा है, हम अपने ध्यान को वहां पे ले जाएंगे। तनाव के माध्यम से शरीर में जो दर्द होगा, हम अपने ध्यान के माध्यम से उस दर्द को दूर करेंगे। एकदम ढीला छोड़ेंगे, एकदम ढीला रहेगा शरीर। इसी तरह से हम धीरे धीरे जैसे ऊपर गए थे वैसे धीरे धीरे क्रम से पहले मस्तिष्क, फिर पूरे चेहरे का आभामंडल, फेफड़ा और पेट के पूरे आंतरिक अंग को मन की आंखों से देखेंगे। पूरे ध्यान से हम मन की आंखों से ही देखेंगे। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, पूरा बायां पैर, फिर अपने हाथों और पैर की उंगलियों को धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने का प्रयास करेंगे।
तरफ करवट लेंगे, बाईं तरफ करवट लेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। आंखें कमरता से बंद रहेंगी, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और सिकाई करेंगे। आसन के क्रम में सर्वप्रथम हम वृक्षासन से शुरुआत करेंगे। वृक्षासन हमारे शरीर को एकाग्र और बैलेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। एक पैर को जितना ऊपर लगा पाएंगे लगाएंगे और हाथों को सरलता से जोड़ लेंगे। दूसरे पैर से हाथों को नीचे लाएंगे, फिर दूसरे पैर से। ये पूरे शरीर को हमारी बॉडी गेन भी करता है। हम अपने शरीर को पूरा एकाग्र कर लेते हैं। इसी क्रम में हम सूर्य नमस्कार को रखेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। सर्वप्रथम हम हाथ जोड़ के शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। नीचे जाइए, ऊपर, और अंदर, दोनों हाथों के बीच में पैर। ओम गिर सूर्याय नमः का जाप करते हैं। सूर्य जैसी आभा हमें होनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। एक क्रम पूरा हुआ। एक बार और करके बताएंगे सूर्य नमस्कार को। सही है, हो गए। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। बैठने आले आसनों में मत्स्येंद्र आसन करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सांसें पूरी तरह से। योग का ये क्रम है, ये नियम है। जैसे ही हमारी शरीर पूरी तरह से कहीं फोल्ड होगी, सांसें पूरी तरह से बाहर होंगी। जब हम सांसों को वापस लाएंगे तो शरीर पूरी तरह से सीधी हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं। गरिमा सोनी। इसी क्रम को एक बार और करके बताएंगे। जितना शरीर आराम से मूवमेंट हो, बहुत जबरदस्ती नहीं कि जैसा आप क्रम देख रहे हैं उसी क्रम में करें। जितना आपको दाहिने से बाएं मुड़ना है, बाएं से दाहिने मुड़ना है, इस क्रम को ध्यान में रखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के आधार पर आप पूरी तरह से कर पाएंगे। ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा दबाव में या तनाव में योग को नहीं करते हैं। एकदम इजीली, जैसे ही क्रम आपका लगे कि सांसें हमारी बहुत तेज चल रही हैं, बहुत तेज सांसें आपको लगता हो कि बहुत तेज सांसें चल रही हैं, तुरंत ही सांसों को रोककर हमें लंबी गहरी सांस लेकर नासिका से और मुंह से छोड़ देना होता है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी दबाव में हम योग और प्राणायाम को नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि हम कम समय उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन दबाव या तनाव से नहीं करेंगे। एकदम फ्री होकर और कहीं थोड़ा सा भी हरियाली हो, हरा भरा हो, उस जगह पे अपने को एकाग्र करके रोकने का प्रयास करते हैं और उस समय को पंक्चुअल करते हुए हम अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं।
आगे की क्रम में हम शशांक आसन आएंगे। दोनों पैरों पे बैठ जाएंगे, पीछे की तरफ मोड़ करके। ये हमारे शरीर को पूरी तरह से एकाग्र करता है। दोनों हाथों को हम पीछे ले जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। मस्तिष्क पूरा सांसों पे रख देंगे, जमीन पे रख देंगे, सॉरी। एकदम ध्यान फिर वहीं दोनों भौहों के बीच में ध्यान को हम ले आएंगे और एकदम ढीला पूरे शरीर को छोड़ देंगे। तनाव दूर करने का एक सरल सा, बच्चों को भी तनाव हो जाए, एक सरल सा उपाय है तनाव को दूर करने का। इससे तनाव ही नहीं दूर होता है, हमारे शरीर का जो अग्रभाग है कमर से लेकर ऊपर तक वो पूरा खिंचाव हो जाता है, जिससे शरीर पूरी स्वस्थ हो जाती है। शशांक आसन जैसे एक खरगोश, शशांक में खरगोश होता है, ठीक उसी आसन में हम अपने को बैठाते हैं, अपने को सेट करते हैं। इसी क्रम में हमें चाहेंगे कि अब पेट के बल लेट जाएंगे। पवन मुक्त आसन। आजकल खान पान की वजह से हमारे यहाँ तमाम समस्याएं पेट संबंधित होती हैं। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि पवन मुक्त आसन बताएंगे। एक एक पैर को थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, 60 अंश पे, एक एक पैर को 60 अंश पे उठाएंगे। ये कम से कम 3 बार क्रम करते हैं। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। एक एक पैर को मोड़ेंगे, एक एक पैर को मोड़ेंगे और दाढ़ी को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। सांसें पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी। जैसे ही शरीर फोल्ड होगा, पूरी तरह से सांसें बाहर हो जाएंगी। सांसें पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी। दोनों हाथ इसी क्रम में दोनों पैरों को मोड़ेंगे और रोल होने का प्रयास करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और फिर से दाढ़ी पूरी तरह से रोल हो जाएंगे। दाहिने बाएं, इसी तरह से दाहिने बाएं भी होंगे। पैर को सीधा करेंगे और लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। इसी क्रम में हम बाएं साइड से पलट लेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन हम करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को, भुजाओं को हम सीने के पास लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। फिर नीचे आएंगे, दोनों हथेलियों पे आराम करेंगे, एकदम ढीला शरीर को छोड़ देंगे। जैसे ही नीचे आएंगे, कमर संबंधी परेशानी, कमर से दर्द होना, तनाव होना, ये आसन रामबाण होता है। भुजंगासन हाथों को बल देता है और हमारे पेट संबंधी रोग के लिए भी है। भुजाओं को भी बल मिलता है। इसी तरह दूसरे क्रम से करेंगे। दाहिनी साइड से देखेंगे तो बाएं साइड की एड़ी दिखनी चाहिए और बाएं साइड से देखेंगे तो दाहिनी साइड की एड़ी दिखनी चाहिए। अपोजिट एड़ी कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे। पहले सीधा करेंगे, सीधा सीधा सा उठेंगे, फिर उसके बाद में दाहिने से बाएं से करेंगे।
इस तरह से पूरे शरीर में हमेशा ध्यान रखेंगे, क्रम दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। दाहिने से 3 बार देखा है तो बाएं से भी आपको 3 बार ही देखना है। इस तरह से हमारे शरीर में तनाव नहीं रह जाता और कहीं पे खिंचाव नहीं आएगा। ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम हमने प्राणायाम कराया, फिर आसन कराए। आसन में ये नहीं है कि पूरे ही आसन किए जाएं, जितना आपको सरल सहज भाव से हो पाता है उतना ही आसन को आप करेंगे। प्राणायाम का प्राण की ऊर्जा, आपको ऊर्जा जो है वो हमको पैदा करनी है शरीर में, तो वो प्राणायाम से ही संभव है। हम पूरे शरीर को, अपने पूरे आभा मंडल को धन्यवाद देंगे और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि परिचय देते हुए गरिमा सोनी अपने को इस आसन और प्राणायाम के क्रम को समाप्त करेंगे। गरिमा सोनी।